में है। जहां इच्छा है वही ममत्व है, आसक्ति वही चिंतन है। कैसे जान पाएंगे? जब तक उनका चिंतन नहीं है तो कैसे जान पाओगे? संसार का चिंतन करने वाला हृदय कभी भगवदानंद का अनुभव नहीं कर सकता, और जो भगवदानंद का अनुभव करने वाला, अनन्य चिंतन करने वाला, उसकी दृष्टि में संसार होता ही नहीं है। वहां केवल प्रभु होते, केवल प्रभु, वासुदेवा सर्वम, केवल भगवान। ये ऐसा जैसे आपको दिखाई दे रहा है तो लगता है भावना करनी होती है, ये प्रारंभिक है ही नहीं कोई, केवल प्रभु ही। देखो गोपीजन कह रहे, जित देखूं तित श्याममय, श्याम ही श्याम, जड़ चैतन्य कछु नहीं दिखत, जित दिखत तित श्याम खड़े। भगवान जब प्रकट होते हैं तो लीला ऐसे ही करते हैं कि कोई विवेकवान भक्तिवान ही भगवान को समझ पावे। देखो जैसे सत्राजित पधारे ना, तो सत्यभामा के साथ भगवान भी रो रहे थे, बड़ी विपत्ति आई, हमारे ससुर पधार गए। लीला ऐसी लीला करते हैं कि ये लगेगा कि भगवान है भला। हमें तुम्हें तो बात जाने दो, गरुड़ जी को नागपाश में बंद गए, मुझे छुड़ाना पड़ रहा है। इसीलिए इनकी शरण में रहकर इनसे प्रार्थना करता रहे कि कभी हमारे नेत्रों में आपकी माया का पर्दा न पड़ने में प्रकट हो। तो जो भगवान के जन्म कर्म दिव्य हैं, ये पहले स्वीकार करो। स्वीकृति से ही आपकी अध्यात्म उन्नति होती है। ध्यान रखना, अगर देहाभिमान भाव है तो बड़े से बड़ी साधना कर लो, उसका फल मिलेगा, ब्रह्मलोक तक पहुंच सकते हो, लेकिन जीवन मुक्त नहीं हो सकते, प्रेमी नहीं हो सकते। स्वीकृति, देह स्वीकृति तो ब्रह्मलोक तक जा सकते हो। बड़ी बड़ी साधना, बड़ी बड़ी तपस्या, मैं तपस्वी, मैं साधक, मैं त्यागी, मैं, उसका फल मिलेगा आपको। लेकिन इस मैं का समर्पण जब होता है तब जो दिव्यता आती है। ये समर्पण कब होता? पहली स्वीकृति हृदय में कि प्रभु हैं, प्रभु दिव्य हैं, उनकी लीला दिव्य है, उनका नाम त्रिगुणातीत है, उनका धाम त्रिगुणातीत है। किसी की मत सुनो, ये जो नाम की निंदा करते हैं, धाम की अवहेलना करते हैं, नामों में भेद पैदा करते हैं और नाना प्रकार की उपासनाओं में, ये भगवान की माया के द्वारा हमारी परीक्षा हो रही अपनी इष्ट निष्ठा की। किसी की निंदा नहीं करनी, पर अपनी इष्ट निष्ठा की, जो गुरु प्रदत्त नाम धाम रूप लीला। कोई भी ज्ञानी महापुरुष, कोई भी सिद्ध महापुरुष बिना नाम के नहीं है। खूब भ्रमण करके बड़े बड़े ब्रह्मानंद में छके हुए महापुरुषों के संग से बात अनुभव करके, वो भी नाम में ही लगे हुए हैं। अनुभूति हो गई है, पर अपने आत्मस्वरूप प्रभु की सेवा में। हमने तो बड़े महापुरुषों को देखा शालिग्राम भगवान की सेवा करते, ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष, चरणामृत लेना, तुलसी चढ़ाना, प्रणाम, संन्यास, ब्रह्म मार्ग, ब्रह्म की अनुभूति करने वाले। हाँ, अरे सनकादि से बढ़कर कौन है? हरि शरणम, हरि शरणम। होश में कलयुग है, पर ये मूढ़ मानुषी तनुमाश्रितम, वो समझते हैं कि भगवान मेरे जैसा ही शरीर धारण करके, मैं जिस काम आदि के अधीन होकर चेष्टा करता हूं, ऐसे भगवान की अधीन। वो भगवान तो माखन चोरी किए। अरे वहां बर्तन नहीं रखते थे नंद बाबा के घर में कि भाई भगोने में मक्खन रखा है या बाल्टी में दूध रखा है। 10 लाख गौएं, तो कहां कुंड बने हुए थे। कुंड, ये दूध का कुंड, ये दही का कुंड, ये माखन का कुंड, घी का कुंड, बाबा के यहां कुंड थे। लाला अगर दिन भर स्नान करता रहे तो भी लाला माखन नहीं पा रहा जाके। उन महर्षियों ने जो तप किया और गोपी स्वरूप से आए, उनका भाव पाने के लिए, उनको सुख देने के लिए, जैसी गोपी भावना करती है, लालजू महाराज उस चेष्टा को अपना भजन मानते हैं, अपनी सुख का अनुभव करते और उसी चेष्टा से जाकर उसको सुख प्रदान। काश ऐसा होता, लाला ऐसे करता, ऐसा करता, वैसे ठाकुर। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्य हम। ये जो मूढ़ पुरुष हैं,
ये नहीं जानते कि अनंत ब्रह्मांडों के उत्पन्न, पालन और लीन करने की सत्ता इन्हीं से स्फूर्ति होती है। वो अवहेलना करते हैं प्रभु की। नहीं सुनना चाहिए ऐसे लोगों की बातें, नहीं मानना चाहिए, नहीं मानना चाहिए। अगर ऐसे लोगों के पास बैठोगे, ऐसी बातें सुनोगे तो भगवत विमुख हो जाओगे। जो हम सुनते हैं, देखते हैं, बोलते हैं, वही मनन होता, जो मनन होता वही हमारी स्थिति होती है। इसलिए भगवान कह रहे हैं, जन्म कर्म च मे दिव्य। भगवान के जन्म कर्म दिव्य हैं, हमारे पार्थिव हैं। भगवान जन्म मृत्यु से सर्वथा अतीत है। वैसे जो भगवान के स्वरूप का वर्णन है, भगवान ही कह रहे हैं, मैं अजन्मा हूं। मां के गर्भ में नहीं जाते भगवान। जैसे देवकी मैया या कौशल्या मैया, अनुभव होता है। ना होने पर कितना नानात्व का अनुभव हो रहा है। अरे एक स्वप्न में देख लो, न कोई वस्तु होती है, न व्यक्ति होता है, न कोई प्रिय होता है, न कोई अप्रिय होता है, लेकिन सब कुछ होता है। इस जगत में एक प्रभु के सिवा कुछ नहीं है। लेकिन देख लो, सब दिखाई दे रहा है। क्या है? ये माया है। उसी भगवान की माया से ऐसा अनुभव होता है कि मेरे गर्भ है। पर भगवान गर्भ से नहीं प्रकट होते, भगवान बाहर प्रकट जहां भी अवतार हुआ देख लीजिए आप। कंस कारागार में भगवान पहले अपने स्वरूप में प्रकट होते हैं। चतुर्भुज, परमेश्वरशाली, महामहिम स्तवन करते हैं वसुदेव जी, देवकी जी। फिर कहते प्रभु आपकी अनन्य भक्ति के द्वारा ही मैं संपूर्णतया जानने में आता हूं। कोई तप यज्ञ आदि के द्वारा मेरे संपूर्ण रूप को नहीं जान सकता। अनन्य भक्ति अर्थात प्रेम के द्वारा ही मैं पूर्ण जानने में आ जाता हूं। कोई रंग ही नहीं है जिससे, कल एक बच्ची पूछ रही थी, प्रिया जो कितनी गोरी हैं और श्याम सुंदर कितने काले हैं। गोरी प्रिया भी चकोरी की तरह जिले देखती है, ऐसे श्याम सुंदर है। नंद के लाल हरियो मन मोर। कौन बोल रही है? हमारी स्वामिनी जी, जिनके रूप का वर्णन करने के लिए उनकी सखियां कहती तेरो रूप कहत नहीं आवे। प्यारी जी कैसी कोटि कोटि रसना जो रोम रोम प्रति होए, प्यारी जू के रूप को न प्रमाण कहो जाए। चाहे स्वामी जी बोले, चाहे हित जी बोले, चाहे ध्रुवदास जी बोले, जितने रसिक महापुरुष, ऐसा रूप प्यारी जी चकोरी की तरह देखते हैं। थे कहत चहत प्रीतम दिसी, बदन चंद्र मनो त्रसित चकोरी। आप देखो ऐसे हैं काले श्याम सुंदर कि गोरी प्रियाजू के नेत्र चकोरी की भांति उनके रूप लावण्य मिले। ऐसे मत समझना कि श्याम सुंदर काले जैसे है, ऐसे नहीं है। मुनि मन मोहन, विश्व मन मोहन, मदन मन मोहन और सुमन मन मोहन। मैं महान ईश्वरों का भी ईश्वर हूं, ये कृपा करके बता रहे हैं। समस्त भूतों का, समस्त ईश्वरों का भी ईश्वर हूं। भगवान वृंदावन बिहारी लाल की एक अंश से नारायण भगवान का प्रादुर्भाव होता है। गर्ग संहिता में पढ़ना, एक सखी प्रकट होती है तो 4 मुख वाले ब्रह्मा, 100 मुख वाले, 1000 मुख वाले ब्रह्मा, ऐसे ब्रह्मा की पंक्ति लाइन लगी हुई है। 4 भुजा वाले नारायण, सहस्त्र भुजा वाले नारायण। वो सखी पूछती तुम किस ब्रह्मांड के ब्रह्मा हो, क्या सूचना दूं श्री भगवान को? कौन से ब्रह्मा हो तुम, कौन से नारायण हो? अब आपको लगता है एक ही नारायण, एक ही ब्रह्मा है। अनंत ब्रह्मांड, अनंत ब्रह्मांडों के अधीश्वर किससे प्रकट है? प्रभु बिहारी विहारिन्यो। ये श्रीमद् भागवत में व्यास भगवान कह रहे हैं कि सब भगवान के अंश से, पर भगवान श्री कृष्ण पूर्ण परमात्मा, पूर्ण भगवान। भगवान कह रहे हैं, बड़ी कृपा करके भगवान अवतार लेते हैं। ये दुष्टों को मारना भगवान के लिए कोई बात नहीं। एक संकल्प करते हैं तो सृजन पालन लीला उसी संकल्प से चलती रहती है।
अनंत ब्रह्मांडों का सृजन निमेष में, उनके लिए बोले कंस के मारने के लिए भगवान का अवतार हुआ रावण। और अगर आप कर पाए ऊपर का जो तालू है ना, जहां से मसूड़े